क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इस वक्त एक भ्रम में जी रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया फेक है या तुम किसी सिमुलेशन में फंसे हुए हो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि शायद तुम हकीकत में वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। और वेदांता इसी गलती को नाम देता है माया का। बहुत से लोग माया का मतलब सिर्फ मोह या पैसा समझते हैं, जो कि बहुत ही सुपरफिशियल समझ है। लेकिन सच ये है कि माया इनमें से कुछ भी नहीं है। हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं है, बल्कि खुद की गलत पहचान है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रात में तुम सड़क पर चल रहे हो, अचानक तुम्हें जमीन पर कुछ दिखाई दिया और तुम उसे सांप समझ लेते हो। तभी तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे दिमाग में डर पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है, तुम्हें पता चलता है कि वो सांप नहीं बल्कि एक रस्सी है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, सांप रियलिटी में नहीं था, लेकिन तुम्हारा डर रियल था। तुमने बस रियलिटी को गलत तरीके से देखा, और वेदांता इसे ही माया कहता है। अब यहाँ माया का मतलब इल्यूजन भी नहीं है, बल्कि मिसपरसेप्शन है। जैसे रियलिटी कुछ और होती है और हम उसे कुछ और समझ लेते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम खुद को क्या समझते हो, तो तुम कहोगे मैं एक इंसान हूँ, मेरा नाम, उम्र, प्रोफेशन XYZ है। लेकिन सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारा नाम नहीं था, और हर उम्र में तुम्हारे विचार और पर्सनैलिटी भी अलग थी। लेकिन आज तुम्हारा शरीर, थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस बदल गए। लेकिन तुम्हारा ये महसूस करना कि मैं अब भी वही हूँ नहीं बदला। लेकिन अगर उस मैं में सब कुछ निरंतर बदल रहा है, तो फिर वो मैं है कौन? और यहीं से माया शुरू होती है। हम बदलने वाली चीजों को मैं मान लेते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने कॉन्शियसनेस की बात की थी। वही अवेयरनेस जो थॉट्स को देखती है, इमोशंस को नोटिस करती है, और जो बॉडी के बदलाव को जानती है। वेदांता कहता है कि तुम वही कॉन्शियसनेस हो, लेकिन माया तुम्हें विश्वास दिलाती है कि तुम बस एक शरीर हो, और तुम्हारी पहचान तुम्हारे मन की बनाई हुई एक कहानी है। और यहीं से सफरिंग की शुरुआत होती है। मान लो किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तो अगर तुम अपनी बॉडी की इमेज को ही मैं मानते हो, तो वो इंसल्ट तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर इमेज सिर्फ एक थॉट्स है, तो चोट उतनी गहरी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वेदांता इमोशंस को डिनाई करता है। इसका मतलब ये है कि तुम इमोशंस को एक्सपीरियंस तो करते हो, लेकिन तुम वो इमोशंस नहीं हो। जैसे रोज रात को तुम 3 स्टेट से गुजरते हो, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप। तुम्हें जागते समय दुनिया रियल लगती है और सपने में सपना रियल लगता है। लेकिन डीप स्लीप में दोनों चीजें गायब हो जाती हैं। फिर भी सुबह उठकर तुम कहते हो कि आज मुझे बड़ी गहरी नींद आई। अगर वेकिंग वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड में दोनों बदल गए, तो वो क्या था जो हर स्टेट में मौजूद रहा? और यही इंक्वायरी माया को तोड़ती है, क्योंकि माया दुनिया नहीं है। माया तो वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और जब लेंस साफ हो जाता है, तो दुनिया गायब नहीं होती, बस उसकी पहचान बदल जाती है। तब इंसान दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। तो हमने इस वीडियो में समझा कि माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया झूठी है। माया का मतलब ये है कि हम खुद को उस चीज के रूप में देख रहे हैं जो हम कभी थे ही नहीं। और जिस दिन ये भ्रम टूट जाता है, उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू हो जाती है। द ग्रेटेस्ट इल्यूजन इज नॉट द वर्ल्ड अराउंड यू, द ग्रेटेस्ट इल्यूजन इज द फॉल्स सेल्फ यू हैव बीन कॉलिंग मी।